गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना पाठ नंबर 4 पढ़ा जिसका नाम था त्योहारों का देश। ये पाठ एक कविता के रूप में थी जिसमें अपने 12 महीनों के जो त्योहार होते हैं उनके बारे में बताया गया था कि हमें उन्हें कैसे मनाना चाहिए और उन पर क्या क्या होता है और क्या क्या हमें करना चाहिए, है ना। तो हमें स्नेह प्रेम से रहना चाहिए। दीपावली किस प्रकार, होली, वसंत पंचमी, इन सब के बारे में, गणतंत्र दिवस, सब के बारे में बताया गया और इनके शब्दार्थ जैसे मैंने आपको बताए थे पाठ के बीच बीच में से, वो आपको करने हैं। अगर आपको थोड़ा सा दोबारा बताने हैं तो दोबारा मैं बता देती हूँ। दोबारा देखिए शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप दोबारा देख लीजिए। पहला कविता का पद है, उसके देखिए, हुलसना, प्रसन्न होना, माटी मिट्टी, कण कण टुकड़ा या अंश, रसधार आनंद की धार। फिर प्यार यानी प्रेम, मन भावन मन को अच्छी लगने वाली, हरियाली हरा भरा होना, खुशी प्रसन्नता, फूली ने समाना बहुत खुश होना, राग गीत यानी मल्हार या जैसे मल्हार का वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत। अब आगे देखिए शब्दार्थ। तिरंगा भारतीय ध्वज, शहीद बलिदानी, गाथाएं कहानियां, माँ यानी भारत माता, दीप दान दीपकों का दान करना या दीपक जलाना, भरमार यानी ज्यादा होना, संदेशा सूचना बांती अच्छी लगती, उपहार यानी भेंट, लोकतंत्र जनता का शासन, बसंती यानी बसंत के, डफ यानी डफली, डोल यानी ढोलक, बौछार यानी बरसाना। ये आपके शब्दार्थ थे जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब उच्चारण के लिए, मतलब मैं उच्चारण करूंगी, आपको इनको लिखना है। तो देखिए, लोकतंत्र, बा और नेसंती, ठीक है, मल्हार त्योहार, फिर तमाशे, मुबारक और क्रिश और मस, ठीक है। अब आगे देखिए, सोचो और बताओ क्वेश्चन आंसर। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? त्योहारों का देश किसे कहते हैं? त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। आजादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? आजादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? तो सबको पता है, वीर शहीदों की याद दिलाता है। तो आजादी के दिन तिरंगा हमें शहीदों की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो आपका पद्यांश है आपके, उसमें से इन लाइनों को आपको कंप्लीट भरना है। तो त्योहारों का देश हमारा, क्या होगा? हमको इससे प्यार है। राखी की दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियां खिल पतासे हैं। फिर होली में डफ डोल मजीरे रंगों की बौछार है। साथ में आंसर भी है, देख लीजिए। तो इसको कंप्लीट करना आपको, जैसे त्योहारों का देश हमारा, इतना लिख लिया। फिर उसके बाद आपको नीचे जो ये लाइन लिखो ना आप, हमको इससे प्यार है, इससे प्यार है, तो इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, फूली नहीं समाती। फिर उसके बाद आप लिखोगे ना, राखी के दिन बहन खुशी से, उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। अब आगे देखिए क्या है। सही उत्तर का क्रमांक कोष्टक में लिखें। 15 अगस्त कहने का मतलब है कि 15 अगस्त को हम क्या कहते हैं? तो महिला दिवस कहते हैं, शिक्षक दिवस कहते हैं, आजादी का दिवस कहते हैं, बाल दिवस कहते हैं। तो अपन 15 अगस्त शहीदों की आजादी होती है, अपनी आजादी हुई थी तभी तो मनाते हैं। तो अपन क्या कहेंगे उसको? आजादी का दिन, है ना। तो आजादी का दिन कहेंगे 15 अगस्त को। आगे देखिए, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती 26 जनवरी। तो क्या आएगा इसमें?
26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है और इसको याद भी करना है, ये आता भी है एग्जाम में। राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? तो देखिए, राखी का त्योहार बड़ी हंसी खुशी से मनाया जाता है। इस दिन बहन बहुत खुश होती है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है तथा भाइयों से उपहार पाती है। अब देखो, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा दिया है आपको, अगर ये करो आप तो ये कर लेना, वरना इतना ही कर सकते हो आप कि राखी का त्योहार बड़ी खुशी और हंसी से मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उनसे उपहार लेती है। इतना भी कर सकते हो कि राखी का त्योहार बड़ी खुशी और हंसी से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनसे उपहार लेती है। आगे देखिए, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? तो क्रिसमस पर खेल खिलौनों के विभिन्न उपहार मिलते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं, है ना। तो सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देकर खुश करते हैं। और क्रिसमस पे क्या मिलता है? खेल और खिलौने। आगे देखो, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, है ना। तो देखो क्या है, हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर महीने मतलब हर महीने कोई न कोई त्योहार उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर महीने कोई न कोई त्योहार उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ सभी त्योहारों में होली, दीपावली, ईद और क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है ना। तो क्या है, हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर महीने कोई न कोई त्योहार उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी मिलकर रहते हैं। यहाँ सभी त्योहारों में होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब देखिए, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर हमें क्या भाव उठते हैं? कि वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? तो वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं। हमारे मन में वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। देखो, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं। हमारे मन में वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। अब देखो, भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? तो भाईचारे का संदेश ईद का त्योहार देता है। किसका त्योहार? कौन सा त्योहार? ईद का त्योहार देता है। अब देखो आगे क्या है कि भाषा की बात एक शब्द में लिखना है, मतलब ज्यादा आंसर नहीं देना है, एक ही शब्द लिखना है। बहनों का त्योहार है, उसे आप क्या कहते हो? रक्षाबंधन। लोकतंत्र यानी 26 जनवरी। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है तो राग मल्हार। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान देता हो, शहीद, है ना, शहीद होता है। फिर आगे देखिए क्या है, राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों व पर्वों के नाम सारणी बनाकर लिखने। आपको देखो कैसे सारणी बनाकर लिखने हैं। देखिए, त्योहार और पर्व का नाम कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये देखिए। अब पहला त्योहार है गणगौर, जो चैत्र
शुक्ल तृतीया को आता है ना, जो मार्च का महीना है उसके अंदर आता है। और कैसे मनाया, देखो, पार्वती के गोने का सूचक यह त्योहार होली से लगभग 15 दिन बाद मनाया जाता है। गणगौर का पूजन करके स्त्रियां अपने सुहाग के अमर होने और अपने भाई के चिरायु होने का वर मांगती है। कुंवारी कन्या मतलब जो कुंवारियां अपने भाई के लिए सुंदर पत्नी की चाह करती है तथा अपने लिए सुंदर सा वर की मांग करती है। गणगौर पर स्त्रियां घूमर नृत्य करती हैं। अब देखो गुड़ला, यह चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस त्योहार पर स्त्रियां इकट्ठी होकर कुम्हार के घर जाकर छेद किए गए एक घड़े में दीपक रखकर गीत गाती हुई अपने घर लौटती है। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन किसान 7 अन्न वह हल बैल की पूजा करते हैं। इस दिन राज्य में हजारों विवाह भी संपन्न होते हैं। अब देखो, त्योहारों से संबंधित गीतों को उत्तर पुस्तिका में से इस तरह से सूचीबद्ध करें, जैसे त्योहार पर्व का नाम और गाए जाने वाले गीत की पंक्ति। अब देखो, घूमर पर मारी घूमर छ नखराली माँ, घूमर रमना में जाशा। फिर गुड़ला गुड़लो घूमर लो जी घूमर लो। ये कुछ नहीं है, करना नहीं है आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये दिया हुआ है ऐसे, बस आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ध्यान रहे। ये जरूर कर लेना, किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में 10 वाक्य तैयार कीजिए। तो होली है तो होली के बारे में आप ये 10 वाक्य है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना। होली रंगों का त्योहार है। फागुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार राजस्थान सहित संपूर्ण भारत देश में मनाया जाता है। होली के दिन होलिका का दहन व दूसरे दिन फाग खेलने की प्रथा है। महावीर जी में लठमार, बाड़मेर में पत्थरमार होली तथा आदिवासी अंचल में भगोरिया खेला जाता है। बिना यानी अजमेर में एक दूसरे पर कोड़े बरसाकर होली खेलते हैं। होली आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है। होलिका के दहन के साथ सारी बुराइयां भी जल जाती है। होली का त्योहार सबके जीवन में रंग भर देता है। होली पर हमें मिलजुल कर रहने का संकल्प लेना चाहिए। तो आपको सिर्फ ये होली वाला है वो ही 10 लाइन करनी है। पहले वाला जो त्योहारों का देश से संबंधित गीत है वो भी नहीं करने, ये है ये क्वेश्चन ये भी नहीं करना आपको, और ये वाला भी नहीं करना, ठीक है। ये भाषा की बात है वो करना है, ठीक है। अब आपने अपना जो पाठ है 4th वो कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन आंसर के साथ, और क्वेश्चन आंसर आपने कविता जो आपका पंक्तियां हैं उनके भी किए और शब्दार्थ भी किए और पाठ से संबंधित भी क्वेश्चन आंसर है वो पूरे किए। तो इनको आपकी नोटबुक में आपको सबको कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद हम आगे का पाठ अपना है वो पढ़ेंगे, जिसके नाम है अनोखी सूझ। अपन ने आज तक के 4 पाठ है उन पढ़ लिए, उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। अपना पहला पाठ था उसका क्या नाम था आपको याद हो तो पहले पाठ का नाम था हम भारत के भरत, दूसरे पाठ का मेहनत की कमाई और तीसरे पाठ का अपनी वस्तु, चौथे पाठ का नाम था त्योहारों का देश। फिर अपना 5वां पाठ है अनोखी सूझ, जो हम अगली अपनी जब क्लास लगेगी तब पढ़ेंगे। अब आपको 4 नंबर पार्ट है जो लेसन है आपका, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में, और 4 पार्ट तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।